दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, स्कूल व्याख्याता, उनका परीक्षा 2025 का जो 27 जून को जिसका एग्ज़ाम हुआ है, हिस्ट्री का पेपर हुआ था। इसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और इन सभी का आपका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन के आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। और जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान पुलिस पटवारी और वीडियो के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो आने वाली जितनी वैकेंसी अगर आप उनसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मान कर आपको तैयारी कर देनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में जो हम आज की वीडियो में जो आरपीएससी के पेपर और आज के इस वीडियो में जो आरपीएससी के पेपर के द्वारा जो एग्ज़ाम और आज के इस वीडियो में जो आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसके पैटर्न को समझने में कि अभी करंट में किस तरह के पैटर्न के उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी का आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए नई स्थापित प्रेस कमेटी का कड़ा विरोध कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? तो इसका जो कड़ा विरोध किया गया था वो ऑप्शन नंबर सेकंड, कोलकाता अधिवेशन 1896 में इसका विरोध किया गया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1908 में किस समाचार पत्र पर उसमें प्रकाशित लेखों के लिए राजद्रोही के आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो उस समाचार पत्र का नाम था केसरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार से के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के लिए समाचार पत्र जारी किया गया था, इसलिए इस पर केस मुकदमा चलाया गया था। और जो केसरी नामक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसके अंदर उनको 1908 के अंदर 6 साल की सज़ा हो गई थी। और जो उनको सज़ा दी गई थी वो म्यांमार के मांडले जेल के अंदर उनको रखा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किसको फांसी दी गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र में दिल्ली के अंदर बम फेंका गया था, जिसके अंदर विरोधियों जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़कर फिर उन्होंने ये साजिश बनाई थी। तो जिन्होंने साजिश बनाई थी उनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसके अंदर ये अवध बिहारी थे और अमीर चंद थे और बसंत कुमार और बाल्मीकि। और ऑप्शन नंबर जो सी है बालराज, ये इसके अंदर शामिल नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर ए बी डी ऑप्शन आ रहा है, तो ए और बी डी आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें भारतीयों और यूरोपियों के साथ समानता की बात थी, जो कि यूरोपियनों को अस्वीकार थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? तो इसमें कई सारे बंगाल के अंदर विरोध यहाँ पर केंद्र थे, लेकिन इसके अंदर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है चटगांव, ये इसके अंदर आपका यहाँ पर केंद्र विद्रोह नहीं था। तो जिसके अंदर और यहाँ पे बैरकपुर, जलपाईगुड़ी और ढाका ये प्रमुख बंगाल के अंदर 1857 की क्रांति के केंद्र थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर डी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्तीय महानियंत्रकों को कालांतर आपको यहाँ पर सजाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे तुर्गु आएगा, और जो दूसरे नंबर पे है केलोनी, और तीसरे नंबर पे है यहाँ पर बिरिया, और चौथे नंबर पे है नेक्रो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत किस आदेश से की थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सेकंड, बर्लिन घोषणा 1806 ईस्वी के यहाँ पर इस आदेश के तहत नेपोलियन ने बोनापार्ट के ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इटली के एकीकरण के लिए अंतिम चरण में किन 2 क्षेत्रों का विलय किया गया था? तो इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वेनेशिया और रोम, इन दोनों क्षेत्रों को विलय किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गैस्टाइन के कन्वेक्शन 1865 के द्वारा प्रसा को कौन सी डिच दी गई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हेलस्टाइन, ये प्रसा इनको दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10। 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज
एग्जाम्ड और शीर्ष में से एक राजनीतिक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसके लेखक कौन थे? तो जिसके लेखक थे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 नंबर सही हो जाएगा, स्टीव हॉपकिंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन और फ्लाइंग यहाँ पर शटर, ये इसका यहाँ पर सुमेलित नहीं है और बाकी सब इसमें सुमेलित है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 138। यहाँ पे इसका जो PDF में पेज है वो आगे पीछे हो रखा है, तो आप इतना से थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि और इसमें हम आप सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 138। यहाँ पे कांधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अली मर्दाना इसकी यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालांतर क्या है? तो हुमायूं के द्वारा कई सारे युद्ध लड़े गए थे, तो यहाँ पर सबसे आपको यहाँ पर जचाना होगा। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो चौसा का युद्ध है, ये चौसा का युद्ध आपके यहाँ पे 1529 में लड़ा गया था। और आपका जो बिलग्राम युद्ध है, ये आपके 1540 के अंदर युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद जो देहरिया आपका युद्ध है, या इसके बाद सरहिंद जो आपका युद्ध है, ये आपका 1555 के अंदर युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद ये दोरिया युद्ध, ये आपके लड़ा गया था 1532 के अंदर। तो इस तरीके से आपको अब असेंडिंग में जचाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आपका ये देहरिया आना चाहिए, तो पहले नंबर पर देहरिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे पहले दोरिया जो कि 1532 में, और फिर चौसा जो कि 1539 में हुआ था, और फिर जो बिलग्राम युद्ध है वो आपका 1540 में, और जो सरहिंद है वो 1555 में युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर किसे बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इयानत खान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सुल्तान तारिकीन किस सूफी संत को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेख हमीउद्दीन नागौरी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपको थोड़ा धुंधला दिख सकता है, ये क्वेश्चन नंबर है 155। यहाँ पर असूलियन औजार शब्द मुख्यतः किस काल खंड के औजार के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निम्न पूरा पाषाण काल में इसका प्रयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर नवदालोती, ये जो कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे छंदोदय उपनिषद इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 118। सामेल के युद्ध के तत्पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाब खां और ईसा खां को भेजा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 119। महाराणा प्रताप के मुख्यतः प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर की गई थी? जो भामाशाह की नियुक्ति की गई थी ऑप्शन नंबर 3 आजा के जगह इसके जगह भामाशाह की नियुक्ति की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 66। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका लेखक का नाम है और यहाँ पर ग्रंथ का नाम है। तो इसका यहाँ पर जो भाषा है वो नैषधि चरित्रम से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और छद्रम जो कि इससे यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। और जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर से राजशेख यहाँ पे इससे काम्य मासी से जो कि सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्म विजय की महिमा बताई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडवाओं में इसका यहाँ पर विजय की महिमा बताई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी हिंद बारेट के द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास वार्डन का नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोमदत्त लहरी को यहाँ पर वार्डन नियुक्त किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान के किस शासक ने
1857 की क्रांति के दौरान राज्य की सीमा के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर बीकानेर के सरदार सिंह ने यहाँ पर राजस्थान के शासक 1857 की क्रांति के दौरान राज्य की सीमा से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजपूताना राज्य के भारतीय संघ के एकीकरण का कालांतर आपको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से यहाँ पर कौन क्षेत्र को किस वर्ष में यहाँ पर एकीकरण किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका वृहद राज्य है तो इसको यहाँ पर 30 मार्च 1939 के अंदर यहाँ पर एकीकरण किया गया था। और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और जो यहाँ पे मत्स्य संघ है तो इसका यहाँ पे 15 मई 1939 के अंदर एकीकरण किया गया था। फिर इसके बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो सबसे पहले नंबर पर आएगा मत्स्य संघ, जिसे कि यहाँ पर 18 मार्च को 18/3/1948 के अंदर किया गया था। और फिर दूसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर जो कि प्रथम वृहद राजस्थान, और दूसरे नंबर पर आएगा प्रथम राजस्थान संघ। और फिर इसके बाद जो आपका है तीसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर वृहद राजस्थान, और चौथे नंबर पर आएगा मत्स्य राज्य वृहद राजस्थानों में समावेश। तो जो आपका मत्स्य वो पहले नंबर पर आएगा और जो चौथा है वो आपके आएगा। तो इस तरीके से आपका ये चौथा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आर्य समाज धार्मिक व सामाजिक आंदोलन की नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यदि यह द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या पट्टाभी सीतारामैया ने इसका मतलब इसके लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे दांतो केशव कर्व ने महिला के किस संस्था की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे भारतीय महिला विश्वविद्यालय मुंबई की स्थापना की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नबूद की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर नबूद का मतलब ये होता है कि ऑप्शन नंबर 2 सूखा पड़ने की स्थिति में खेती योग्य क्षेत्र का वह हिस्सा जिसमें बोया नहीं गया और घोषित किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ललितादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विधि, जो कि यहाँ पर गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दर्शनपुरम में गुप्तकाल सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी के अंदर आता है। जिसका निर्माण है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 तंतुवाय श्रेणी के अंदर आता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे गुप्तकाल के सिक्के के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुप्तकाल सोने के सिक्के कुषाण के सिक्के से ज़्यादा शुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 128। हर्षवर्धन के किस अभिलेख में ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव दान देने का उल्लेख मिला है। तो यहाँ पे एक तो बांसखेड़ा ताम्रपाषाण अभिलेख में, और जो दूसरा है यहाँ पे मधुबन ताम्रपाषाण अभिलेख में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 2 है वासुदेव, और यहाँ पे कर्णसवक ये आपका सुमेलित नहीं होगा और बाकी सारे से सुमेलित हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर क्षेत्र से किस शासक शैफ के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माजेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं था। तो यहाँ पे जो बौद्ध संघ इसमें संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे संलेखा का संबंध बौद्ध संघ से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोटस किस शासक का राजदूत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एटिया क्लेडिक्स नामक शासक का राजदूत था।
तो यहाँ पर निम्नलिखित व्यवसाय को उन्हें कहे जाने वाले नाम से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर मट्टी के धातु गलाने वाले के व्यवसाय को यहाँ पर धयात कहा जाता था और मृदभांड निर्माता को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का कुलाल कहा जाता था। और जो नाई है, नाई को यहाँ पर वार्त कहा जाता है और जुला को वाय कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में असत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए गए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मांडोर का किला देज में प्राप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रावचूड़ा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस कछावा शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो यहाँ पर कौंकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कांकल दे रखा है, तो इससे आप करेक्ट आंसर मान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, हिंदू वाट का युद्ध से संबंधित था। तो ये आपका किससे संबंधित था? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांबर के चौहान से इसका संबंधित था। अब क्वेश्चन नंबर 112, कान्हड़ दे प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दैया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, झटियापाली के द्वारा इसका वध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मंगोल का नाम बताइए जिसने हमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी के हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 याकब काकासूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91, बंगाल के नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजीदार था? ऑप्शन नंबर 4 यानी रंगपुर और पूर्णिया का ये फौजीदार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्य से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने मंदोर की संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस रियासत का सबसे आखिर और समायोजन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर 2 अवध से यहाँ पर आखिर में समायोजन किया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर 15 सदस्य की संख्या यहाँ पर इसके अंदर परिषद की 15 सदस्य होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 95, किस अधिवेशन के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर है 86, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोतीपोता स्थापित नहीं किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, यहाँ पे वजीदाबाद में इन्होंने स्थापित नहीं किया था। इसके अलावा जो मालाबार, मंगोल और मुलीदाबाद में स्थापित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, अगस्त 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निम्नलिखित कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नमक को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ के मध्य नहीं लड़ा गया था? तो कई सारे युद्ध यहाँ पर हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था, जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर पोर्ट नोवा का जो युद्ध था वो इनके मध्य नहीं लड़ा गया था। महाजनपद काल में कुरुओं और जिस भूभाग पर अधिकार किया गया था वह फैलता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर ऊपरी गंगा से गोमती तक, जिसमें दोआब का एक भाग भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बिम्बिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामात्र किसे कहा जाता था? तो इसका जो महामायिक था ऑप्शन नंबर 2, वो न्यायाधीश को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के
विषय में एकमात्र अभिलेख साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो जो ये इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया था? तो जो सम्राट अशोक था वो नेपाल के ऑप्शन नंबर 2 ललित पाटन का निर्माण करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर है 72। मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पर ओवरसियर के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पारिशुद्ध पाषाण खंड किस स्थान पर मिले थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे धोलावीरा स्थान पर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? तो जो बलूचिस्तान में आपका इसमें से स्थान नहीं है ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पे संघोल जो है वो बलूचिस्तान में स्थित नहीं है, और बाकी जो सारे यहाँ पे सुतकंगना डोर, बालाडोर, सुतका गेंडोर ये सारे बलूचिस्तान में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर है 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सहायक अनुदेशक का लाभ नहीं है? तो इस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विलंबित प्रतिपुष्टि, यानी कि यहाँ पे डिले फीडबैक में जो डिले है ये इसका लाभ का जो इसका एक लाभ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर हार्डवेयर का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अभिक्रमित सामग्री एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइक्स और पिकॉट समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो साइक्स और ये जो समझौता संबंधित है वो यहाँ पर इराक और सीरिया और फ्रांसीसी नियंत्रण की मुक्ति से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हिंद और चीन के भविष्य को लेकर बनाए गए आयोग के सदस्य देशों में से कौन सा देश नहीं था? तो उसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है कनाडा वो उसके अंदर शामिल नहीं था। यहाँ पर राजस्थान में राजनीय जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? जो यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए थे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से यहाँ पे प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिटलर की किस नीति ने जर्मनी का एक न्यायाधिवक्ता राज्य में बदल दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गिलिस्टुंग, यहाँ पे इसने अधिनायक राज्य में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रांस इटली में 6 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए विशेष संगठन कहलाते हैं। तो इसके जो विशेष संगठन है ऑप्शन नंबर 4 सन ऑफ द वॉल्फ के नाम से जो है ये संगठन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सरनाल के युद्ध के कारण किसे विशेष ख्याति मिली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम को यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे ख्याति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहाँ ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन सी जागीरी दी थी? तो यहाँ पर मिर्जा जागीरी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 चाटूस की जागीरी प्रदान की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राजस्थानी साहित्य में से किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? तो यहाँ पर गोरे काले का युद्ध है वो यहाँ पे चेलावास के युद्ध को यहाँ पर गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में किस राजपूत शासक को अकबर के द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मलवा भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आमेर के मान सिंह के द्वारा भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 किस मराठा योद्धा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सदाशिव राव भाऊ ने यहाँ पर बागडोर संभाली थी। अब क्वेश्चन नंबर है 47 पुणे में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? तो जो पुणे में पेशवा में सचिवालय था उसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हुजूर दफ्तर के नाम से उसे कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर है 148 यहाँ पे कांधर के किस सूबेदार ने 1638 में मुगल की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पर मलिक अंबर की यहाँ पे अधीनता स्वीकार की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध का सही यहाँ पे इसको सही काल में जचाना है कि सबसे पहले युद्ध कौन हुआ था फिर उसके बाद युद्ध कौन सा हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यहाँ पे पहले दोरिया और फिर चौसा फिर विलग्राम फिर सरहिंद का यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 141 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे इनायत खान यहाँ पे मुख्य यहाँ पे गवर्नर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुल्तान तरीकीन किस सूबेदारी संत को कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे शेख हमउद्दीन नागौरी को यहाँ पर सूफी संत कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चैतन्य प्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे। जो चैतन्य प्रभु थे वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। साजानामा के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इनायत खान यहाँ पे साजानामा के लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे फुतूह सलातीन यहाँ पे उनके द्वारा ये लेखक नहीं लिखा गया था। और बाकी जो भी जितने भी लेखक हैं वो सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के राज दरबार से संबंध था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रामानंद यहाँ पे राज दरबारी से संबंध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत का सूरदास के ग्रंथ सुरावली पर प्रभाव था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे वल्लभाचार्य का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पे दासकूट आंदोलन के गीत किस भाषा में थे। तो यहाँ पे दासकूट आंदोलन की जो भाषा थी यहाँ पे कन्नड़ भाषा में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया के किस शासक ने पैगन में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या जित्य यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ 1950 की शांति की एकता प्रस्तावित किस शक्तियों में वृद्धि हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महासभा के अंदर वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पुरास्थलों में से कौन सा ताम्र सांस्कृतिक से संबंधित नहीं है। जो आपकी ताम्र से संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 4 बेराट यहाँ पे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल पर उत्तर और पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ईशान भट्ट राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कल्याणपुर से संबंधित रखते थे। अब क्वेश्चन नंबर है 107 द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो युद्ध की जो घोषणा की थी वो थे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर चार्ल्स के द्वारा यहाँ पर युद्ध की घोषणा की गई थी। और क्वेश्चन नंबर है 108 राष्ट्रीय संघ में नानसेन आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए गठित किया गया था। तो यहाँ पर जो इसका गठित किया गया था ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे शरणार्थियों की समस्याओं के लिए यहाँ पे इस कार्य के लिए यहाँ पे गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे चर्च की संस्कार पद्धति का एक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स की चर्चा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 101 1857 की क्रांति में बरेली के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वक्त का उस समय नेतृत्व करने वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान से ग्वालियर के शासक मांगल देव के संघर्ष किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुल्तान काल के किस शासक का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी थी कि वह अपने किसानों को अनुचित कार्य करने से बचाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने ये कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं की समाप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सल्तनत शासकों ने सैन्य संगठन में हथियारों का प्रभार अधिकारी कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सहाना ए फिल इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस मंगोल के नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे तारमिश्री ने यहाँ पर दिल्ली तक आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वरंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था।
तो ये वारंगल का नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बंगाल के यहाँ पे तुर्गिल खान ने विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसे वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तो जो गवर्नर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर बुराक खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खां को घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमद ने। और क्वेश्चन नंबर है 78। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर छूट दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे परिहारक ग्राम को कर की छूट दी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बावड़ियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमेलित करते हुए कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है त्रिमुखी उदयनगर। तो यहाँ पे जो इसका से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राम सद्य, इसका करेक्ट आंसर पहले से मिलान हो जाएगा, तो मिलान कर देते हैं। और जो दूसरे का है नोखला, जो डूंगरपुर है, तो यहाँ जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे परिमल देवी इसके यहाँ पे निर्माता है। और रानी की बावड़ी बूंदी, जो कि इसका निर्माणक यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नाथावत के द्वारा किया गया था। और चतरा धाराबाई की बावड़ी की बूंदी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जयपुर के रियासत के उर्नियार की चित्र शैली किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड कोटा बूंदी शैली यहाँ पे इसके लक्षण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था को वार्ता समिति में प्रमाणित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो जो कालिका माता का निर्माण है ऑप्शन नंबर 4 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में इसका निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर 1943 के विशेष सत्र में निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके निर्वाचित होने वाले सदस्य थे। अब क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन स्थापना के समय गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर है 37। महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आंदोलन के नीचे दिए गए यहाँ पे कोड को निम्न काल के अंदर व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो रोलेक्ट एक्ट है, तो ये कब किया गया था? ये रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट आया था। और जो खेड़ा सत्याग्रह था ये आपका था 1918 के अंदर। और जो चंपारण सत्याग्रह ये भी 1918 के अंदर ही, ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 के अंदर किया गया था। और जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये भी आपका 1918 के अंदर किया गया था। और यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1918। और जो रोलेक्ट एक्ट था ये 1919 के अंदर आया था। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पे सबसे पहले आपका चंपारण आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर और जो आपका लास्ट में ऑप्शन आएगा यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा। तो यह देखना है कि आपका यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर तीसरा और चौथे नंबर पर पहला आना चाहिए। तो आपके इसका अकॉर्डिंग अब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किसने किया था? तो बचाव वकील जो उसका नेतृत्व था, तो यहाँ पे भूला भाई देसाई ने यहाँ पर बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मदुरा के तमिल कवियों के संग काल के सुमनत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसमें उपलब्ध होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरन अनुगोले का भाष्य के अंदर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल एजेंट बताना है। तो इसका जो पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेजर मॉरिसन इसका पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको कि आपका यहाँ पर 27 जून 2025 को हिस्ट्री का पेपर था, तो इसे हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया और इसका जो आंसर किया आपके साथ शेयर कर दिया है। और सभी उत्तरों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। और ये वीडियो है वो राजस्थान पुलिस पटवारी वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आपकी जो नेक्स्ट आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन्हीं पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार देख भी लेते हैं तो इसके आसपास का मटेरियल और आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल लगी होगी। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों और भी जितने भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, और जो चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, सभी एग्ज़ाम का हम यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं और उनके आंसर की आपके साथ शेयर करते हैं। और जो इसका पीडीएफ है, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। और दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपको हर पेपर का पीडीएफ और उसका आंसर की शेयर किया जाता है। और भी इस तरह की वैकेंसीज़ और पेपर एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।